नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। शायद आप में से सभी लोगों ने या फिर कुछ लोगों ने जो स्कूल में पढ़े हैं, मदरसे को छोड़कर उनकी किताबों में प्लासी की लड़ाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इतिहास में इससे जुड़े कई प्रश्न आपसे भी कभी न कभी जरूर पूछे गए होंगे या फिर आपके एग्जाम में प्लासी की लड़ाई से जुड़ा कोई न कोई सवाल तो जरूर आया होगा। दोस्तों, ये वही प्लासी का युद्ध है जिस जंग ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी प्लासी की लड़ाई से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें शायद हम और आप आजकल भुला बैठे हैं। प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ क्योंकि वो आई तो थी व्यापार करने, जबकि बन गई यहाँ की राज सत्ता में भागीदार। इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डच कंपनी को हरा दिया। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहां उपलब्ध दस्तावेज के हिसाब से अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास 18,000 की फौज थी। तब भी वह हार गया था और कारण वही था जो आजकल भी होता है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी विश्वासघात। अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव यह जानता था कि सामने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम युद्ध हार जाएंगे। और क्लाइव ने एक बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह बताया भी था। इन दस्तावेजों में क्लाइव की 2 चिट्ठियां भी हैं, जिसमें उसने ये प्रार्थना की है, अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही भेजे जाएं। रॉबर्ट क्लाइव ने जब अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि जाकर पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की फौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत दें तो वह रिश्वत के लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके। उसके जासूस ने यह पता लगा लिया और बताया कि हाँ, उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच दें तो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच सकता है। और वह आदमी था मीर जाफर। और मीर जाफर ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था, वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी, किंतु ये बात किसी को पता न थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गधा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी, बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह कर दिया गया। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई थी। क्या हुआ था प्लासी के इस भयंकर युद्ध में, आइए जानते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में से एक विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलीवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। बड़ी लड़की घसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकार उसे घोषित कर दिया। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी की मौत हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। अंत में जून 23, 1757 को बंगाल के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जिनमें पहला था आंतरिक संघर्ष। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसमें घसीटी बेगम तथा उसके दीवान राजबल्लाव और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसे अंग्रेजों से मुकाबला करने का निर्णय लिया। दूसरा कारण, अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र।
प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और एक धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उससे अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारी को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंची। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। नंबर 4। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देशों में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी ही थे। उन्हें युद्ध की आशंका थी, इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अगला कारण, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों या विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि ये नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावनाएं बढ़ती गई। अगला कारण, नवाब बदलने की कोशिश। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। अगर आज की परिस्थिति में भी देखें तो बाहरी शक्तियां आज भी ऐसे राजा को भारत में या किसी अन्य देश में सत्ता सौंपना चाहते हैं जो उनके हाथों की कठपुतली हो। रूस यूक्रेन युद्ध इसका एक परिणाम है और श्रीलंका के हालात क्या हैं यह भी आप देख सकते हैं। अगला कारण, कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे किले का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलय पर आक्रमण किया। यहां अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाए और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए और काफी युद्ध में मारे गए। काली कोठरी की दुर्घटना। उपयुक्त लड़ाई में नवाब ने 140 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया। उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 बाई 10 फीट की थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था, क्योंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिम थे। 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें हावेल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी। इसी दुर्घटना को काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और वे नवाब से युद्ध की तैयारियां करने लगे। एक और कारण, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अब अंग्रेजों की प्रतिक्रिया शुरू होती है। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था। फलतः अंग्रेजों की विजय हुई। कलकत्ता नवाब के चुंगल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यापारिक अधिकार उपलब्ध हो गए। फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंदनगर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। मीर जाफर के साथ गुप्त संधि। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के कई लोग शामिल थे, जैसे राय दुर्लभ, प्रधान सेनापति मीर जाफर और धनी व्यापारिक जगत सेवक आदि। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। पलासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले से ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था। फलतः नवाब की जबरदस्त हार हुई। अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये थी प्लासी युद्ध की साजिश, विश्वासघात,
और अंत की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।